नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बहराइच से बताते हैं। बहराइच में आबकारी विभाग की टीम ने जरवल कस्बा स्थित सरकारी शराब की दुकान पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद भी हुई और एक अभियुक्त को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने दुकान में मिली मिलावटी शराब को जब्त किया। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई जनहित और शराब के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों का कहना है कि शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अवैध मिलावट रोकना उनकी प्राथमिकता है। आगामी दिनों में विभाग इस तरीके की अन्य दुकानों पर भी सतत निगरानी रखेगा। स्थानीय लोग इस कार्रवाई की काफी सराहना भी कर रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर इटावा से। इटावा पुलिस ने गिरोह बनाकर ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामलीला मैदान के पास हुई है। 25 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली पुलिस भ्रमणशील थी, तभी सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य वहां पर मौजूद है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संस्कार यादव, मनन शुक्ला और वासु भदौरिया को पकड़ लिया। वहीं अंकित मिश्रा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश अभी जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6 मोबाइल, 1 इंडियन बैंक पासबुक, 6 एटीएम, 2 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 स्विफ्ट कार, 1 सियाज कार और 2,890 रुपए बरामद किए हैं। वहीं पुलिस आगे की जांच में बाकी गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। इटावा पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के पक्का बाग से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 मोबाइल, 1 पासबुक और 6 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 स्विफ्ट कार और 1 सियाज के साथ कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि ये एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग खिलवाते हैं, जिसमें लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये एक ऑथराइज्ड गेम खेलने का प्लेटफॉर्म है, पैनल है, और जबकि यह एक अनऑथराइज्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है जो ऑनलाइन रियल मनी ऑनलाइन फैंटेसी गेम को खिलवाता है, जो वर्ष 2025 में बने नए कानून दी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025 एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इसको खिलवाते हुए ये लोगों को सबसे पहले क्रिकेट में भी ऑनलाइन बेटिंग के लिए प्रमोट करते हैं, साथ ही प्लेइंग कार्ड खेलने के लिए प्रमोट करते हैं। खबर एटा से आपको बता रहे हैं, गल्ला मंडी में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता का व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि गल्ला व्यापारी भाइयों ने हमेशा उनका साथ दिया और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जनता से भाजपा का समर्थन करने की अपील की। प्रमोद गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि व्यापारी भाइयों का भाजपा सरकार में किसी भी तरीके का शोषण नहीं होगा। पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने यहाँ पर कहा कि जिलाध्यक्ष का सभी लोग मिलकर साथ दे और सरकार में रहकर भीतर घात करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा सांसद नवीन जैन, पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, एमएलए वीरेंद्र सिंह लोधी और भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सम्मान समारोह गल्ला मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर समर्थन जताया। एटा से इराज अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि 2018 से लगातार प्रतिवर्ष सांसद खेल महोत्सव का एक मंच उपलब्ध कराने का काम किया है। इस बार 2025 के सांसद खेल महोत्सव पर अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, करोड़ों करोड़ लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया और इसमें भाग लिया, और निश्चित रूप से भाग लेने से और स्वस्थ तो यहाँ रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो देश भी स्वस्थ रहेगा, और उसी के तहत उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव में न कोई हारता है न कोई जीतता है, जीतने वाला जीतता है, लेकिन हारने वाला भी सीखता है। ये प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री से हम सब लोगों को मिली। जिस प्रकार से प्यार की बात है, जैसे लगातार राजनीतिक सर्कल चल रही थी कि किस प्रकार से बीजेपी पे थोड़ा लोकसभा चुनाव में असर हुआ, जो लोध वोट जो है बीजेपी का जो है कोर वोट माना जाता है, उसमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बहुत तमाम लोग ये भी जो है लोधी समाज पे आवाजें उठ के आ रही है कि लोधी समाज को वो सम्मान और वो भागीदारी नहीं मिल पा रही है जो जितनी उनकी संख्या है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए, लोधी समाज की ओर से
किसी तरह की कोई भी आवाज नहीं उठी है। और ये तो निश्चित रूप से है कि हर समाज की भागीदारी, उचित भागीदारी हर समाज को मिलनी चाहिए। हम भी वरिष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे, कहीं कमाबेशी है तो ये प्रयास का मामला नहीं है, हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे। सांसद जी, देखा जा रहा है कि एमपी और यूपी में लोध वोट की अच्छी खासी भागीदारी और आबादी है, तो उत्तर महोबा में उत्तर प्रदेश विकास समन्वय और निगरानी समिति के सचिव योगी अर्पित दास ने कहा कि हिंदू समुदाय को सनातन धर्म की रक्षा के लिए संगठित होना होगा। उन्होंने चेताया कि यदि एकजुट नहीं हुए तो बांग्लादेश और बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा जैसी स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। योगी अर्पित दास ने कहा कि कुछ लोग देश में फर्जी आधार और वोटर लिस्ट में नाम जोड़कर कानून की गलत राह पर हैं। इसे रोकने के लिए एसआईआर कानून लागू किया गया है। उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा चलाए जा रहे अभियान की भी सराहना की। महाराज ने कहा कि भारत राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध की धरती और हिंदू राष्ट्र के लिए सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अवैध निवासियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने की भी चेतावनी दी। इसी के बाद योगी अर्पित दास अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर भंडारा गांव में अखिल भारतीय विराट दंगल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट आपको बता रहे। देश के गौरव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भड़रा में एक अखिल भारतीय विराट दंगल का कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आना हुआ। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज यहाँ भी श्रद्धांजलि देंगे हम लोग। महाराज जी, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से एक बहुत बड़ी कढ़ाई में हम लोगों ने दूध को इकट्ठा किया है। सारे लोग उस दूध की भरी कढ़ाई में मठा और नींबू निचोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से ये बात मैं स्पष्ट रूप से देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। यदि हिंदू एक नहीं हुआ तो जो दुर्दशा बांग्लादेश में हो रही है वो मथुरा थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी ओम प्रकाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी हाल ही में महिला से दुष्कर्म कर फरार चल रहा था। सीओ सिटी आईपीएस आशना चौधरी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी जुलहेदी ग्राम का रहने वाला ओम प्रकाश के आर डिग्री कॉलेज के पास मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी की। खुद को गिरा देखकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसमें आरोपी के पैर में गोली लगी, वह घायल हो गया। इसी के बाद आरोपी को मौखिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर सोनभद्र से साइबर क्राइम थाना और घोरावल पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली। एपी के फाइल भेजकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजकर मोबाइल फोन हैक करने में माहिर थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों के पास से पीड़ित के 90,000 रुपए सहित कुल 8,40,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस अब कोलकाता निवासी एक युवक समेत अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस साइबर धोखाधड़ी गिरोह का खुलासा किया। मामले में आगे की जांच जारी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, साइबर पुलिस ने, साइबर थाने ने बहुत अच्छा वर्कआउट जनपद सोनभद्र में किया है, जिसमें एक मुकदमा है 18/25 जिसके वादी अभिषेक कुमार सिंह थे। इन्होंने साइबर थाने पे आकर के कंप्लेन दी थी कि इनके व्हाट्सएप पे एक शादी का इनविटेशन कार्ड का मैसेज आया और जैसे ही उस मैसेज को उन्होंने खोला तो उनका खाता हैक हो गया और उनके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे कट गए। लगभग 90,000 रुपये की धनराशि उनके अकाउंट से कट गई थी। जब इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो इसमें पाया गया कि एक शादी के इनविटेशन कार्ड नाम का एक APK फाइल जो कि एंड्रॉयड में ऐप्स डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से अभिषेक कुमार सिंह को भेजी गई थी। उसको भेज करके ये जो पैसे थे एक CSC जो कि कॉमन सर्विस सेंटर होता है उसके खाते में आ गई थी। पूछताछ में जब जांच और इसका अनावरण किया गया तो एक महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति, उनका कॉमन सर्विस सेंटर है।
सोनभद्र से एक और खबर आपको बताते हैं। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में दोबई गांव के पास एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गया। हादसा खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से अनियंत्रित बाइक के भिड़ने के कारण हुआ। बाइक सवार नई बाजार से रॉबर्ट्सगंज के लिए निकले थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में यहां पर भर्ती कराया गया। सघन जांच के बाद चिकित्सकों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल युवक का प्राथमिक इलाज किया गया और उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। हादसे ने मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा दिया। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी और सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने की भी अपील की। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। क्या प्रकरण है सर? आज कोतवाली रावर्ट्सगंज में पन्नूगंज रोड पे मरकरी पुलिया के पास पन्नूगंज की तरफ से आ रही ट्रैक्टर ट्राली और पन्नूगंज की तरफ से आ रहे बाइक सवार पीछे से ट्रैक्टर ट्राली में घुस गए, जहां पे सभी को गंभीर चोटें आईं। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पे डॉक्टर टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया तथा एक व्यक्ति जिसको अविनाश को गंभीर चोटें आई थी, इनको ट्रामा सेंटर BHU रवाना कर दिया गया है। मरने वालों में शुभम शर्मा, रवि शर्मा और मनीष शर्मा, ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं। मौके पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर। बस्ती से खबर आपको बता रहे, बस्ती में कलवारी थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गायघाट के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक शाहरुख से बैग छीन लिया। आरोपी ने युवक के कनपट्टी पर असला सटाकर डराया और जान से मारने की धमकी दी। बैग में 8,000 रुपए नगद, ATM और आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल एसेसरीज मौजूद थी। युवक की जेब से उसका मोबाइल भी लेकर चले गए। शाहरुख जो सामान खरीदकर अपनी स्कूटी से घर लौट रहा था, डर के मारे तुरंत पुलिस चौकी पहुंचा और घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस CCTV फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। वही पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हम कल 24 तारीख को बस्ती से सामान लेके, हमारा मोबाइल का शॉप है, मोबाइल का एसेसरीज का सामान लेके आ रहे थे। शाम में गायघाट कठुआ पुलहा के आगे और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसके बीच में पहुंचे थे। अपने स्कूटी से थे तो एक बाइक पे 3 लोग सवार आए। तीनों मास्क लगाए थे, अपना सबका मुंह कवर था। वो लोग रुके, उसके बाद उनके हाथ में हथियार था, कट्टा या कुछ था शायद। और दोनों लोग दोनों साइड से आके हमें पकड़ लिए। उसके बाद हमें 2-4 चमाटा भी मारा और हमारे पास मोबाइल था, बैग था। हर बैग में हमारा ID कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड था, वो भी सब छीन ले गए। उसमें मोबाइल का कुछ सामान भी था और हमारे पर्स में जो हम मोबाइल से ख़रीदारी करके वापस लौट रहे थे तो उसमें कुछ पैसा तकरीबन 7-8 हज़ार के आसपास था, वो भी बचा था। सर सब छीन के लेके चले गए वो लोग। किस गाड़ी से थे, कौन से, क्या कुछ है? ब्लैक कलर की गाड़ी सर, अपाची या पल्सर टाइप कुछ था। थोड़ा अंधेरा था तो क्लियर नहीं हो पाया। हम कल 24 तारीख को बस्ती से सामान लेके, हमारा मोबाइल का शॉप है, मोबाइल का एसेसरीज का सामान लेके आ रहे थे। शाम में गायघाट कठुआ पुलहा के आगे और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसके बीच में पहुंचे थे। अपने स्कूटी से थे तो एक बाइक पे 3 लोग सवार आए। तीनों मास्क लगाए थे, अपना सबका मुंह कवर था। वो लोग रुके, उसके बाद उनके हाथ में हथियार था, कट्टा या कुछ था शायद। और दोनों लोग दोनों साइड से आके हमें पकड़ लिए। उसके बाद हमें 2-4 चमाटा भी मारा और हमारे पास मोबाइल था, बैग था। हर बैग में हमारा ID कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड था, वो भी सब छीन ले गए। उसमें मोबाइल का कुछ सामान भी था और हमारे पर्स में जो हम मोबाइल से ख़रीदारी करके वापस लौट रहे थे तो उसमें कुछ पैसा तकरीबन 7-8 हज़ार के आसपास था, वो भी बचा था। सर सब छीन के लेके चले गए वो लोग। बदायूं से खबर आपको बता रहे, बदायूं में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन विभाग की टीम पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में वन दरोगा शिवम प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों और टीम की मदद से मुश्किल से सुअर को भगाया गया। वहीं आनंद फानन में घायल दरोगा को CHC में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पशु प्रेमी भी पहुंचे। घटना उझानी कोतवाली क्षेत्र के सिरसौली की बताई जा रही है, जहां पर वन विभाग की टीम अब सतर्क हो गई है और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। बदायूं से अजय पाल यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर हरदोई से, सांडी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक शातिर टप्पेबाज पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि एक हैंड कांस्टेबल भी चोटिल हुआ।
आपको बता दें घायल बदमाश प्रदीप उर्फ दीपू के कब्जे से लूटी गई 10,900 रुपए नगद, आधार कार्ड, अपाचे बाइक, एक तमंचा, 315 बोर और कारतूस बरामद किया गया है। घटना 18 दिसंबर को हुई थी, जब पीड़ित श्रवण कुमार को बाइक पर बैठाकर टप्पेबाजों ने 20,000 रुपए और आधार कार्ड छीने थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फरार बदमाश की अभी तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने घायल बदमाश और घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल भेजकर इलाज सुनिश्चित किया है। घायल बदमाश पर लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिनांक 18/12/2025 को थाना क्षेत्र सांडी में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 25 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर की जा रही चेकिंग के दौरान उक्त घटना में संलिप्त एक अभियुक्त प्रदीप निवासी तिरुआ कन्नौज को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना किया जाना स्वीकार किया जा रहा है। अभियुक्त के पास से घटना से प्राप्त 10,900 रुपये, एक अवैध तमंचा, अपवादी का आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को तत्काल इलाज हेतु CSC भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पर पूर्व से लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम तथा गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत है। बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, रोमियो का छात्रा के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया। वीडियो में छात्रा को पहले थप्पड़ और जाते जाते पैर से मारते हुए देखा जा सकता है। मनचले से परेशान छात्रा जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरोपी मजनू ने बाइक चढ़ाने का भी प्रयास किया। पूरी घटना गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मची और कोतवाली पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना बस्ती के महिला अस्पताल के सामने अल्ट्रासाउंड मंडी वाली गली की बताई जा रही है, जहां स्थानीय लोग इस हरकत को शर्मनाक और निंदनीय बता रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बदायूं से विगत दिनों महिला से हुई लूट के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी के पास से लूटे हुए 16,500 रुपए, एक तमंचा, 5 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूरा मामला है वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पर महिला अधिकारी के घर पर गन पॉइंट पर लूट की घटना हुई। पुलिस ने पहले 2 दिन पूर्व 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था और आज आलापुर रोड कुलचौरा के पास चौथे आरोपी डेविड उर्फ शोएब को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान वह घायल हो गया और इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर जाया गया। बदायूं पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अब अपराधियों में खौफ का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। बदायूं से अजय पाल यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज जरिए मुखबिर यह सूचना मिली थी कि थाना सिविल लाइन में पंजीकृत 611/25 मुकदमा अपराध संख्या, जिसमें कि रिगालिया गार्डन में महिला के घर से हुई लूट में वांछित इनामिया 25,000 रुपये का बदमाश डेविड उर्फ शोएब पुत्र मोहम्मद मियाँ निवासी इस्लामगंज आज अपने घर से लूट का सामान लेकर के कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन, स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से आलापुर रोड पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखते ही बदमाश भागने लगा और पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की जिसमें बदमाश दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ। इसके पास से लूट से संबंधित माल, कुछ नकदी रुपए, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा। खबर बुलंदशहर से खाता धारकों के खाते से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले 6 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बैंक मैनेजर अजय कुमार, बैंक मित्र आकाश कुमार और साइबर ठग सचिन, रोचित, निर्भय, अनिकेत शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल फोन, बैंक में ठगी करने वाले उपकरण, दर्जनों फर्जी और कैंसिल चेक, प्रिंटर, लैपटॉप जैसी अत्यधिक सामग्री बरामद की गई है। एएसपी दिनेश कुमार सिंह ने साइबर ठग और बैंक मित्र आकाश कुमार पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस के मुताबिक बैंक मैनेजर और बैंक मित्र की मिलीभगत से खाता धारकों को FD कराने के नाम पर चुना जा रहा था। ये मामला बुलंदशहर के पंजाब नेशनल बैंक शाखा क्षेत्रीय गांधी आश्रम का है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर की अगुवाई में लगातार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज दिनांक 25/12/2025 को 6 साइबर ठग बुलंदशहर पुलिस साइबर टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी वो ये थी कि इसमें जो मेन जो सरगना था वो एक बैंक मित्र, PNB का बैंक मित्र, पंजाब नेशनल बैंक का बैंक मित्र आकाश था। ये पंजाब नेशनल बैंक में बैठकर वहाँ के बैंक कर्मियों के यूज़र ID पासवर्ड और उनके थंब इम्प्रेशन लगवाकर उसका दुरुपयोग करता था। इसने अभी तक की जो जानकारी में है, इसने तकरीबन 40 खातों से पैसा ट्रांसफ़र किया। ये पैसा इसके भाई और इसके माता पिता और इसके 3 दोस्तों के खातों में गया है, इसके ताऊ के खाते में गया है और इसमें आकाश की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अभी तक की जांच में जो वहाँ के तत्कालीन बैंक मैनेजर थे उनकी भूमिका भी उनके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अधीक्षक ने आज रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया और इसी दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों की परेड, क्वार्टर गार्ड, अर्दली रूम और डायल 112 से संबंधित व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अनुशासन, वर्दी की साफ सफाई और शारीरिक दक्षता और ड्यूटी के प्रति सतर्कता पर भी विशेष जोर दिया। प्रशिक्षु आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा, समय पालन और जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही क्वार्टर गार्ड और अर्दली रूम की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई और आवश्यक सुधारात्मक दिशा निर्देश दिए गए। डायल 112 की कार्य प्रणाली का निरीक्षण कर त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुदृढ़ और अनुशासित पुलिस लाइन ही जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर मेरठ से, हस्तिनापुर विधानसभा से दूसरी बार विधायक और यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे श्रापित भूमि के कारण तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिनेश खटीक ने बयान एक स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान दिया, जिसमें मंच पर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद थे। उनके अनुसार हस्तिनापुर का क्षेत्र द्रौपदी के श्राप से प्रभावित है और जिस धरती पर नारी का सम्मान नहीं होता वहां विकास की संभावना नहीं है। राज्य मंत्री का ये बयान पंचायत चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हलचलों को तेज कर रहा है। उनके इस निर्णय से स्थानीय राजनीति में एक नई सरगर्मी देखने को मिल रही है और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बदायूं से, नगर सहसवान इलाके में अकबराबाद चौराहे पर अवैध वसूली को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 2 घंटे तक चला। वायरल वीडियो में देखा गया कि डागा मार वाहनों से अवैध वसूली की जा रही थी, जिस पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मारपीट इतनी तीव्र हो गई कि इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग डर और असुरक्षा की स्थिति में रहे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना ने क्षेत्रवासियों में प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल उठाए और अवैध वसूली की समस्या पर भी गंभीर चिंता पैदा की। बदायूं से अजय पाल यादव की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर सीतापुर से, उपभोक्ता फोरम ने लिबर्टी शोरूम के मैनेजर मोहम्मद उस्मान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एसपी अंकुर अग्रवाल को आदेश दिया कि 2 जनवरी को मैनेजर को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। मामला 2022 का है। बट्सगंज निवासी आरिफ ने 17 मई 2022 को शोरूम से 1700 रुपए की चप्पल खरीदी थी, जिस पर 6 महीने की वारंटी थी। 1 महीने में ही चप्पल टूट गई। मैनेजर ने नई चप्पल न देकर केवल पुरानी चप्पल रख ली। लगातार शिकायतों के बाद 17 अक्टूबर 2022 को आरिफ ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता फोरम ने 8 जनवरी 2024 को आदेश जारी किया कि शोरूम 9,200 रुपए भुगतान करे। आदेश का पालन न होने पर फोरम ने गैर जमानती वारंट जारी किया। वे एसपी उत्तरी आलोक सिंह ने यहाँ पर बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आपको बता रहे। मैं मोहम्मद आरिफ, एडवोकेट। हमने लिबर्टी शोरूम से एक चप्पल ली थी जिसकी गारंटी थी, लेकिन दूसरे दिन मेरी चप्पल टूट गई। मैंने जब उनसे रिप्लेस के लिए कहा तो उन्होंने आनाकानी की, तो हमने कहा ठीक है आप इसको सही करवा के दे। उन्होंने कहा हम सही करवा के दे सकते हैं, बदलेंगे नहीं। तो उन्होंने जब हमको स्लिप दे दी, मैंने कई बार उनसे कहा दे दो चप्पल, उन्होंने नहीं दी। तो हमने मजबूरी में उपभोक्ता फोरम में मुकदमा कर दिया। उपभोक्ता फोरम में इनके खिलाफ जो है आर्डर हुआ, उसमें जुर्माना भी हुआ, लेकिन ये जुर्माना नहीं जमा किए, टालते मटोलते रहे। उसके बाद जो था
NVW जारी हो गया, अब देखिए क्या होता है। खबर मुरादाबाद से। नगर पंचायत भोजपुर निवासी यूपी के डायरेक्टर बुनकर शराफत अंसारी अपनी टीम के साथ अपने कार्यालय पर मतदाताओं की सहायता करते हुए नजर आए। उन्होंने SIR फॉर्म भरते हुए कहा कि ये प्रक्रिया चुनाव को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने में मदद कर रही है। डायरेक्टर अंसारी ने बताया कि किसी भी मतदाता को डरने या बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो मतदाता छूट जाएंगे उन्हें भी प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि SIR के फॉर्म भरने का कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है और इसी अवसर पर भारत किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष वली मोहम्मद, सभासद यासीन मलिक, तौकीर कुरैशी, मोहम्मद अकील और रईस अहमद भी मौजूद रहे। मुरादाबाद से नदीम अहमद की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। देखिए, पिछले कई हफ्तों से SIR का काम चल रहा है, जिसमें हम लगातार भोजपुर के नगरवासियों का और जहाँ जहाँ भी मौका लग रहा है सब लोगों को फार्म भर कर दे रहे हैं और जो संबंधित BLO हैं उनसे सभी लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि किसी का भी फार्म रह न जाए। आज तक लगभग काम हमारा 95% कंप्लीट हो चुका है। कल दिनांक 26 तारीख को इसकी लास्ट डेट है SIR की और हम लोगों का भी हमारी टीम ने जितना काम किया लगभग मुकम्मल हो चुका है। SIR में लगभग सभी लोगों के फार्म भरे जा चुके हैं और बाकी जिन लोगों के वोट बनने से रह रहे हैं तो BLO के माध्यम से उनको फार्म 6 भर करके और BLO को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि जो बचे हुए वोट हैं वो भी आ जाए। बाकी हमारी प्रदेश की सरकार जो है इस अभियान के बाद में तुरंत नए वोट बनने का यानी। खबर चंदौली से। मुगलसराय के कैलाशपुरी में एक बड़े चोरी की घटना सामने आई। राजेश गुप्ता अपने कार्यालय से लौटते समय कार में बैठे थे। जैसे ही इन्होंने कार का गेट बंद किया, शीशा टूटने की आवाज सुनाई दी। पीछे सीट पर रखा उनका 25,000 और आवश्यक कागजातों से भरा बैग गायब हो गया। पास ही खाली बैग फेंका मिला। वहीं राजेश गुप्ता ने तुरंत कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चंदौली जनपद में इन दिनों अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। हत्या, चोरी, बम धमाका और एक्सीडेंट जैसी घटनाएं रोज सुर्खियां बन रही हैं। स्थानीय लोग पुलिस की निष्क्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं सरकार दावा करती है कि प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन चंदौली की घटनाएं इस दावे को कमजोर साबित कर रही हैं। चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जी, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। राजेश गुप्ता, पटेल नगर, मुगलसराय। ये मेरा कार्यालय है। मैं यहाँ शाम को करीब बैठा हुआ था। क्या घटना हुई है? 6:50 में जब मैं निकला घर जाने के लिए तो अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी में जब अंदर बैठ के दरवाजा बंद किया तो कुछ शीशे टूटने की आवाज आई। जब मैं उतरा देखा गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और उसमें मेरा एक बैग था जो गायब पाया गया। उसमें करीब 25,000 के आसपास नगद रुपए थे, ऑफिस के पेपर्स थे। उसके बाद 112 नंबर को बुलाया गया, जांच चल रही है। और वो बैग जो है मैंने स्टाफ को दौड़ाया तो वो बैग मेरे को V-मार्ट के पास बाहर पड़ा मिला, जिसमें से पैसे निकाल लिए गए। खाली बैग फेंक के चले गए। यही घटना है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।